अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसको अगर आप रीड कर लें, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन 1, 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्वेश्चन जो 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आपको बताएंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है, फिर प्राइम क्या है और फिर इसका शॉर्टकट तरीका आप किस तरीके से अच्छे तरीके से एलसीएम एचसीएफ के फ़र्क को किस तरह समझ सकते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम बात करेंगे कि एलसीएम क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को आप समझें, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको मुख्तसर तरीके से आप जो है अच्छे और डिटेल से समझने की कोशिश करें कि एलसीएम क्या है। एलसीएम आपके पास ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम कैसे निकालते हैं और होता क्या है ये तो इसके चलो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट लोएस्ट की जगह ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं, लोएस्ट या लीस्ट, छोटे से छोटा, लेकिन आंसर तो हमेशा इसका बड़ा आता है। ये क्या होता है तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। अगर 8 है हमारे पास एक नंबर और दूसरा आप कोई और ले लें, दूसरा 6 ले लेते हैं, नंबर से पहले आसानी से इसको समझ जाएं। तो ये आपके पास देखें, अगर इसके मल्टीपल हम देखें, चूंकि यहाँ पर आप देख चुके हैं कि ये लीस्ट कॉमन और मल्टीपल 8 1 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 24, 32 और ये 40, इस तरह प्लस 1, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 3 ज़ार 18, फिर आगे आपके पास 24, फिर आपके पास 30, 36, 42, इसी तरह 48 और इधर भी ये 48। लेकिन आपने देखना है लीस्ट कॉमन। देखिए वो अदद कि एलसीएम का मकसद क्या होता है, मतलब डिफिनीशन अब हम करते हैं, ये तो इसका एब्रीवेशन है, जस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है, वो छोटे से छोटा अदद जो दिए गए नंबर यानी 8 और इस पर तकसीम हो सके। लेकिन छोटे से छोटा अदद कैसे निकालेंगे, इन दोनों में कोई कॉमन है इसमें। यहाँ पर आप देखें 16, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 24, यहाँ पर ये पहला नंबर छोटे से छोटा नंबर आ रहा है जो इस पर भी तकसीम होता है और इस पर भी तकसीम होता है। एलसीएम क्या है, LCM of two or more number is the lowest or the smallest number which is divisible by the given number, it is called LCM। अब दूसरे तरीके से LCM आपके पास क्या होता है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं कि ताकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको समझ आ जाए। तो 8 देखिए, 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8, और इसी तरह इसका अगर हम 6 के निकालें तो आपके पास क्या होता है, 1, 2, 3 और ये 6 है। ये तो बात आ गई फैक्टर की। अब अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लें 8, चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो नंबर हम इसमें लेते हैं जो सिर्फ 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, जो प्राइम नंबर हो यानी कंपोजिट ना हो, उसमें 4 6 ना हो। और इसी तरह अगर 6 का देख लें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 6 ज़ार 6 भी हो सकते हैं, वो फैक्टराइजेशन है लेकिन प्राइम नहीं है। तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम आपके पास जो कॉमन नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन नंबर, कॉमन नंबर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन, नॉन कॉमन। तो ये तो आपके पास 2 कॉमन है, लेकिन ये 2 ये कॉमन नहीं है, तो इसको भी लिख लेते हैं, और ये 3 भी कॉमन नहीं है। तो लिहाजा हम इसको 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, इस मेथड से भी आपके पास वही 24 ही आएगा। या जो फैक्टर आपके पास आ रहे हैं सबसे ज़्यादा बार, उसको लिख लें 1 2 3, और अगला 3 1 टाइम है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कॉमन और नॉन कॉमन। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब हम जिस तरह
2a² b है। इसकी फैक्टराइजेशन मज़ीद यानी a को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं इंटू b। और इसी तरह 4ab² को हम क्या लिख सकते हैं, 4ab इंटू b लिख सकते हैं। इसी तरह 6ab को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी ये जो 4 है इसमें हम कंपोजिट नहीं लाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम प्राइम नंबर लेकर आएंगे। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 इससे स्टार्ट होते हैं, तो लिहाजा इसको ऐसे 2 3 ज़ा 6 a डॉट b। अब आपने देखना है कि एलसीएम क्या होता है। कॉमन आपके पास यहाँ पर इसके कॉमन नंबर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, नॉन कॉमन। तो कॉमन इसमें क्या है, अब देखो ये एक 2 इसमें कॉमन है, दूसरा 2 तो इसमें कॉमन नहीं है, एक ए देख लें ये भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है, एक ये बी देख लें ये भी आपके पास कॉमन है। तो पहले कॉमन, एक 2 आपके पास कॉमन है तो 2, दूसरा आपके पास ए कॉमन है और एक बी, ए और बी मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अब देखें नॉन कॉमन के चक्कर में आप हमेशा थोड़ा सा आपसे गलती होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक 2 भी आपके पास नॉन कॉमन है, ये 2, फिर अगला 3 भी आपके पास नॉन कॉमन है, और फिर ये ए भी आपके पास नॉन कॉमन है और ये बी भी किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो ए बी। फिर इसका आसान तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ए इंटू ए स्क्वेयर, बी इंटू बी स्क्वेयर। इसका आसान मेथड ये है, अब यहाँ से कॉमन और नॉन कॉमन तो आप करते रहेंगे, लेकिन 2a यहाँ पर जो पहले की फैक्टराइजेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरी की है 2 मल्टीप्लाई बाई 2a b डॉट b, और आगे हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3a और b। अब आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा बार पहले 2 है, फिर 3 है, फिर a है और फिर b। आपने देखना है कि 2 सबसे ज़्यादा किस बार किस फैक्टराइजेशन में है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम, तो 2 टाइम आपने लिख दिया। फिर आपने 3 देखें कि किस में, इसमें 0 टाइम, इसमें 0 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो आपने इसको अच्छा ये तो आपने 2 बार आप लिख चुके हैं। 3 आपके पास कितने टाइम है, 1 टाइम। फिर ए देखिए 1 2, इसमें 1 टाइम 1 टाइम, तो इधर आपने लिख दिया बस 2 टाइम। आगे बी है तो बी भी कितने टाइम है, इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, तो सबसे ज़्यादा बार जो आया है तो ये आपके पास 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और ए इंटू ए स्क्वेयर, बी इंटू बी स्क्वेयर। ये आपके पास इसका यानी चेक एंड बैलेंस है के कॉमन और नॉन कॉमन में आपसे आंसर गलत ना हो जाए। अब दूसरी पार्ट की तरफ हम चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर पहले आप लिख लें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और दूसरा आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। इसकी फैक्टराइजेशन आप करेंगे और इसकी भी करेंगे। इसमें क्या कॉमन है, सबसे छोटी डिग्री एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक्स एक रह जाएगा और दूसरा क्या रह जाएगा, 1। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको यानी छोटी डिग्री आप लेंगे कॉमन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है और इधर एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर हम लेते हैं, और इसको हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर एक्स 3 में से 2 निकाल लें तो एक्स रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसको हम मज़ीद ए से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर को एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब एलसीएम चूँकि क्या होता है आपके पास कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन इसमें क्या है, इसमें इन दोनों में ना यहाँ पर एक तो एक्स कॉमन है और एक आपके पास ये वाला टर्म जो है एक्स प्लस 1 ये आपके पास कॉमन है। तो लिहाजा इसका एलसीएम हमारे पास क्या रहेगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा
इसको दूसरी तरह लिखना चाहें तो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपके पास इसके अंदर कॉमन बनता है। अगले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर तीसरे पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो माइनस 4a आना चाहिए। तो इसको लिहाजा ए स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2a अगर आप लिख दें तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4a स्क्वायर ये आ जाएगा। और 2 रुपये आपने पहले दी, 2 बाद में लिए तो माइनस 4a ये भी आ जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज़ इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन लेंगे a तो अंदर a माइनस 2, यहाँ पर आप माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a 2 2 ज़ार 4, ये सॉरी यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। जब आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो जिसके साथ पहले माइनस है उसके साथ प्लस, और जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस, ये और ये सेम है। इन दोनों में हम एक लिखेंगे a माइनस 2 और यहाँ पर भी a माइनस 2, ये आपके पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। दूसरे को हम कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2a, इसमें a हमारे पास कॉमन है तो a माइनस 2 रह जाएगा। एक a इसमें से निकालेंगे तो एक a रह जाएगा, यहाँ से a कैंसिल होगा तो 2। अब यहाँ पर आपने देखना है कि एलसीएम होता क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो कॉमन आपके पास इन दोनों में क्या है, a माइनस 2 आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन है, ये a माइनस 2 और ये तो आपके पास नॉन कॉमन में आएंगे। तो लिहाजा कॉमन a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, एक a भी कॉमन नहीं है और दूसरा a माइनस 2 भी कॉमन नहीं है। तरतीब करें तो इसको a इंटू a माइनस 2 इंटू a माइनस 2 लिख सकते हैं, और मज़ीद इसको a इंटू इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मज़ीद इसको ओपन करें तो इसको, वैसे तो यहाँ तक भी इसकी तरतीब अगर आप वो कर लेते हैं ये भी है, लेकिन आगे अगर करें तो a यहाँ फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस यहाँ पर सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ऐसे भी कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ार 4a, अंदर मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब, यहाँ पर माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 4a, ऐसे भी ये बन सकता है आपके पास। तो यहाँ पर ये सोल्यूशन करना चाहें तो ये भी आप जो है, जो अभी बुक नहीं है कि बुक में आपके पास कौन सा सोल्यूशन जो है वो लिखा गया है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर चौथे पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 4 माइनस 16, इसको लिखना चाहें तो देखें फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, ये 4 का अगर हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आपके पास जिस तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरह हम इसको एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। इसको a माइनस बी पहले भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बाद में, और ऐसा क्यों ये भी आपको बता देते हैं। तो चलो पहले हम इसको माइनस में लिख लेते हैं और फिर इसको किस में लिख लेते हैं, प्लस में लिख लेते हैं, यानी इसी तरह इस फार्मूले के मुताबिक। फिर यही फार्मूला दोबारा आपने बनाना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर है तो ये प्लस वाला तो फार्मूला नहीं बनता, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो इस पर हम फिर दोबारा यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो प्लस वाला पहले अगर लिखते हैं तो a प्लस बी एक्स प्लस 2 इंटू एक बार माइनस में लिखते हैं और आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास x पावर 4 माइनस 16 की। दूसरा जो नंबर है आपके पास x की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें आप x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर x क्यूब में से एक 1 आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 रह जाएगा। ये पहला आपके पास आ चुका है, और दूसरा को आप देखें तो यहाँ पर आप इसको फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, और वही फार्मूला आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये दूसरे का आ गया।
जब ये आ गया तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या बात आप जानते हैं या वी नो दैट। अब इसमें कॉमन क्या है, अब आपने ज़रा इन दोनों को यहाँ पर इसमें और इसमें आपने कॉमन देखना है। तो यहाँ पर एक आप x+2 देख लें, ये कॉमन है, और दूसरा x-2 कॉमन है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम चूँकि आपके पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कॉमन है वो तो हम कर चुके हैं कि x+2 into x-2, और आगे जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है तो वो आपने देखना है। इसमें x जो है ये कॉमन नहीं है तो एक ये लिख लेता हूँ। आगे और क्या कॉमन इसमें नहीं है, ये तो कॉमन हो चुका है, ये भी कॉमन हो चुका है, ये भी कॉमन हो चुका है। यहाँ पर एक टर्म ये आपके पास ये नॉन कॉमन है, और दूसरा आपके पास यहाँ पर ये जो है ये नॉन कॉमन था। तो x into x² + 4, इसको दूसरी तरह लिखना चाहें तो a + b into a, ये कैसे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, इसके इक्वल आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आपके पास x आ जाएगा यहाँ पर, इसको अगर लिखना चाहें तो x² - 4 into x² + 4, x को शुरू में लिख लेते हैं into x, और दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर है, दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। एक तो आपके पास ये आ गया सोल्यूशन, दूसरा x into x⁴ माइनस ये आपके पास 16 आ जाएगा। इस तरह भी इसको आगे इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये x पावर क्या आ जाएगा, x⁵ माइनस 16x। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम पांचवें पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 16 - 4x² है, इसमें से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास इधर 4 - x² रह जाएगा। तो इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कर सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो ये आपके पास a² - b², एक बार इसको माइनस में लिखें और एक बार प्लस में लिख लें, यानी 2 - x, और ये आपके पास हो जाएगा 2 + x। इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको दूसरे को ये तो पहले का आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, x² + x - 6। अब देखें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो -6x² आना चाहिए और +x आना चाहिए। तो लिहाजा x² अगर मैं कर लूँ +3x - x - 6, 3x से x निकालेंगे तो यहाँ पर ये 3x और 2x, तो ये आपके पास +x रह जाएगा। 3 × 2 = 6 माइनस ये कंडीशन, दोनों कंडीशन पूरे होंगे। तो लिहाजा हमारे पास इस तरह हम इसको अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो x + 3, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x + 3, जहाँ पर पहले माइनस था अब प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर हम माइनस को कॉमन ले चुके हैं। तो ये और ये सेम आना चाहिए। तो ये हमारे पास x - 2 और x + 3, ये किसका आ गया, दूसरे का, यानी x² + x + 6, और यहाँ पर ये है 16 - 4x² का। अब तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं, 4 - x²। तो ये देखें फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखें और एक बार माइनस में लिखें। इस तरह हम इसको, ये हमारे पास आ गया तीसरा। तो यहाँ पर एक बात आप समझने की कोशिश करें, अगर यहाँ से इसमें से माइनस आप कॉमन लेते हैं तो माइनस में बाहर लिखता हूँ तो पहले ये अब ये आ जाएगा, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस, यानी इसके साइन चेंज हो जाएंगे। और ऐसा क्यों है, ताकि इनमें
2 माइनस एक्स है तो ऊपर वाले में भी 2 माइनस एक्स आ जाए। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस माइनस माइनस 2 यानी -2 इसी तरह आएगा। लेकिन कॉमन करने के लिए तो यहाँ पर एलसीएम चूँकि होता है हमारे पास क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो यहाँ पर आपने देखना है तीनों से, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी सी दैट इन तीनों में आप देखेंगे कि कॉमन आपके पास पहले क्या है। तो कॉमन आप यहाँ पर देखेंगे इसमें से कि ये जो 2 माइनस एक्स है यहाँ पर भी है, 2 माइनस एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पहले में भी। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ 2 माइनस एक्स। फिर उसके बाद और कोई 2 प्लस एक्स है तो ये तो आपके पास कॉमन नहीं है। x प्लस 3 है, यहाँ पर 2 प्लस एक्स है लेकिन वो सब में नहीं है। तो अब हम नॉन कॉमन की तरफ आते हैं। नॉन कॉमन में आप पहले में आपके पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले का जो सॉल्यूशन है वो ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक तो ये 2 देख लें, सब में कॉमन नहीं है, ये दूसरा 2 और ये 2 प्लस एक्स भी सब के अंदर कॉमन नहीं है। तो ये तीनों हम यहाँ से लिख लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 प्लस एक्स। और यहाँ पर कोई ऐसा कोई टर्म x प्लस 3, यहाँ पर इस दूसरे में आप देखेंगे कि इसको हम x प्लस 3, तो x प्लस 3 भी तो कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये भी कॉमन नहीं है, ये भी आपके पास कॉमन नहीं था, ये भी। तो ये भी मैं लिख लेता हूँ x प्लस 3। और इसमें 2 प्लस एक्स तो मैं उसको लिख चुका हूँ कि ये आपके पास कॉमन नहीं है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप 2 2s आर, ये आपके पास 4, ये मैं पहले लिख लेता हूँ। और यहाँ पर 2 माइनस एक्स और यहाँ पर 2 प्लस एक्स एंड 2x प्लस 3। तो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर। और ये आपने देखना है कि एक आपके पास इसमें एक और चीज़ भी कॉमन नहीं है, ये जो माइनस है ना, ये सब के अंदर नहीं है, ये दूसरे में जो आपने लेकर आए हैं। तो लिहाजा सॉल्यूशन में हम एक माइनस भी आपके पास कॉमन नहीं है, तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर एंड 2x प्लस 3। तो यहाँ पर 4 एंड 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2x प्लस 3। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। इस बात का ख्याल करना है, ये माइनस ये लाजमी साथ लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे के साथ जब हम तरतीब इसका वैसे इसमें कॉमन नहीं बनता, ठीक है। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो इसका एक और ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से आप देख चुके हैं कि पहले की फैक्टराइजेशन ये है, दूसरे का ये है आपके पास, ठीक है, और तीसरे का ये है। तो यहाँ से इस तरह भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, आपने ज़रा जहन में रखना है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पहले आ जाएगा, तो इसको मैं अब माइनस चूँकि मैंने लिख लिया तो ये x माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी, लेकिन इसके पहले मैंने माइनस भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर इस बात को आपने, और इसको तो वैसे भी लिख सकते हैं, इसको तो करने की ज़रूरत x प्लस 2। अब ये 1 आपके पास ये बन जाएगा, दूसरे को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें चेंज करने की। यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 2 और इधर भी x प्लस 2। अब अगर एलसीएम आप लें तो एलसीएम इस तरह से बनेगा, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो अब आपके पास कॉमन में क्या है, कॉमन में आप देखेंगे x माइनस 2 और x प्लस 2, ये आपके पास कॉमन है, x माइनस 2 एंड 2 यहाँ पर इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर ये तो नहीं है, ये तो सिर्फ x माइनस 2 है। यहाँ पर पहले के अंदर x माइनस 2, दूसरे के अंदर x माइनस 2 और तीसरे के अंदर भी आपके पास ये x माइनस 2। अब नॉन कॉमन की तरफ आते हैं। नॉन कॉमन में आपके पास क्या आएगा, नॉन कॉमन ये माइनस भी आपके पास जो है ये नॉन कॉमन है, तो ये मैं बाहर लगा देता हूँ।
अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी आपके पास नॉन कॉमन में है, और आपके पास क्या है नॉन कॉमन में, x प्लस 2 यहाँ से ये तो कॉमन नहीं है, यहाँ पर दूसरे में x प्लस 3 ये भी कॉमन नहीं है, और आगे x प्लस 2 इसको मैं कर चुका हूँ। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ये आपके पास 2 2 ज़ार 4, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर आप करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x प्लस 3। तो वही आपके पास सोल्यूशन आएगा। अगर उसको आप चेंज करेंगे तो तब भी 7 माइनस जो है वो लाजमी आएगा। 3 इक्वेशंस को जहाँ से सिर्फ अगर दूसरे को चेंज करें तो तब भी, अगर आप पहले और तीसरे को चेंज करते हैं तो तब भी आपके पास सोल्यूशन इस तरीके का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज दिस एंड देयर LCM इज दिस, इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस फाइंड द अदर। तो इसके सोल्यूशन के लिए एक फार्मूला आपने जहन में रखना है कि इफ अगर हमारे पास कोई से 2 पोलिनोमियल हो, यानी P ऑफ x और दूसरा हम कर दें Q ऑफ x, कोई सा 2 पोलिनोमियल हो तो इसका LCM HCF इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। यानी LCM और HCF के दरमियान जो रिलेशन होता है, LCM और HCF किसके इक्वल होता है, हमेशा ये जो दो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल होते हैं इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज दिस, HCF तो आपके पास गिवन है एंड LCM इज दिस, LCM भी गिवन है। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस, अगर पहला पोलिनोमियल ये है तो फाइंड द अदर, इस दूसरे को निकालने के लिए अगर आपको ये Q ऑफ x दूसरा पोलिनोमियल चाहिए तो आपने HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ये इधर प्रोडक्ट में है ये पहला पोलिनोमियल तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो P ऑफ x चूंकि यहाँ पर पहला पोलिनोमियल हमें गिवन है, पहला पोलिनोमियल द वन ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस y स्क्वायर माइनस y माइनस 14, ये आपके पास गिवन है। तो इसमें वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। HCF उन्होंने बताया कि y माइनस 7 है और LCM भी ये है हमारे पास, और पहले जो पोलिनोमियल है वो भी दे दिया कि वो क्या है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। इसको इस पर डिवाइड कर लें तो आपके पास, और फिर इस y माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो चलो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 और यहाँ पर है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17। y स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि y क्यूब आ जाए y के साथ, तो ये y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस माइनस प्लस और ये प्लस, ये तो आपके पास कैंसिल आउट होगा और लिहाजा 10y से 5y निकालेंगे तो माइनस 5y स्क्वायर, और यहाँ पर आप प्लस 14 और ये इन दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास 25 आ जाएगा, 25y प्लस 70। अब अगर किसके साथ कर लेते हैं, माइनस 5 के साथ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है माइनस 5, माइनस 5y स्क्वायर माइनस माइनस ये आपके पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये हमारे पास प्लस था तो ये भी दोनों प्लस हो चुके हैं तो लिहाजा ये प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि माइनस माइनस हमारे पास प्लस और 5 5 ज़ार 25y और माइनस माइनस प्लस 14 5 ज़ार 70, 14 पंजे 70, ये प्लस ये माइनस लिहाजा ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो इन दोनों के जो है ना यहाँ पर डिवीजन से हमें क्या मिला, y माइनस 5। तो Q जो सेकंड पोलिनोमियल है वो इक्वल टू, अब यहाँ पर इन दोनों को तो हम कर चुके हैं इसको, तो ये y माइनस 7 इंटू ये आपके पास y माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं y इंटू y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y माइनस माइनस प्लस 35, तो ये y स्क्वायर माइनस ये आपके पास 12y और ये आपके पास 35, ये हमारे पास ये सेकंड पोलिनोमियल आ गया, ये Q ऑफ x,
ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स p of x and q of x are this 36x cube into x plus a into x cube minus a cube and x square into x minus a रिस्पेक्टिवली। तरतीबवार ये इस तरह है, p of x अगर पहला पोलिनोमियल इसके इक्वल है, फाइंड द q of x दूसरे को आपने निकालना है। इट इज़ गिवन दैट, देखें आप ये चीज़ तो गिवन है, इट इज़ गिवन दैट कि एलसीएम एंड एचसीएफ, ये तरतीब से पहले एलसीएम है, दूसरा एचसीएफ है। तो एलसीएम जो गिवन है वो है 36 यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। जबकि एचसीएफ आपके पास, एलसीएम तो हमेशा बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। तो एचसीएफ ये है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और पी ऑफ एक्स एक आपको दिया गया है पहला जो आपके पास ये है गिवन, तो 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स आपने निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं क्या कि p ऑफ x इंटू q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो अगर आप p ऑफ x गिवन है, q ऑफ x दूसरा आपने निकालना है, q ऑफ x, तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाई p ऑफ x। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि HCF किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और जो LCM है वो आपके पास यहाँ से 36 एक्स क्यूब इंटू यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। यहाँ पर जबकि पहला जो पोलिनोमियल आपके पास गिवन है वो है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके इक्वल है। इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो क्यू ऑफ एक्स आपके पास खुद बहुत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि देखें ये x माइनस ए और x प्लस ए, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर, या इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो लिहाजा इस तरह हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पर 36 एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर इंटू इसको x, ये इस फार्मूले को ओपन करें तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये देखें x प्लस ए एक्स माइनस ए ये कैंसिल, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो आपके पास यहाँ पर मौजूद है एक्स स्क्वायर, 4 1 जार 4 4 9 जार 36। तो क्या अब यहाँ पर आपके पास जो बचता है 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आपके पास यहाँ से बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। आगे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ये फाइनल सोल्यूशन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख चुके हैं। द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तरतीबवार ये इस तरह है, ये आपके पास HCF है और ये LCM है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल। देखें अगर आपके पास HCF जो है ये आपके पास x प्लस ए है, और LCM जो हमेशा बड़ा होता है आपको मैंने बताया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, p ऑफ x
एन क्यू ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ये आपने निकालना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये आपके पास एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम के इक्वल होता है। तो वैल्यूज इसमें हम पुट कर लेते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके पास खुद बहुत आ जाएगा। एच सी एफ आपके पास क्या है, एक्स प्लस ए, और एल सी एम आपके पास है 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू x² माइनस ए स्क्वेयर। देखिए तरतीब से अगर हम इन दोनों को कर लें, x प्लस ए इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 12x² इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और इसको एक बार माइनस में लेकिन एक बार प्लस में, a² माइनस b² का फार्मूला x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये आपके पास 2 है, बेसिस सेम है तो इसका पावर 1 है, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। बेसिस सेम हो तो पावर 8 कर लेंगे, x प्लस ए होल क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। आंसर जिस तरह भी दें, लेकिन आपके पास फाइनल सोल्यूशन जो है वो यही ही आएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले एक्सरसाइज का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है तो उसके लिए अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।